अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़र फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। पाकिस्तान में इंतखाबात की आमद है, लेकिन इन इंतखाबात की आमद के साथ ही वो बादल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर से नहीं छट रहे जिसकी तवक्को की जा रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला एक मरतबा फिर छिन गया। पिशावर हाई कोर्ट ने वो फैसला आज खत्म कर दिया पिछले हाई कोर्ट के फैसले, जज के फैसले से के इख्तलाफ करते हुए, और पीटीआई का बल्ला जो है वो वापस ले लिया गया है। दूसरी तरफ चौधरी परवेज इलाही, ताहिर सादिक, अयाज अमीर समेत मुतअद्दिद ऐसे रहनुमा पीटीआई से जिनका तल्लुक है और जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं, उन्होंने अपनी अपीलें दायर कर दी हैं। आइंदा आने वाले दिनों में ट्रिब्यूनल्स ये अपीलें सुनेंगे और कोई फैसला करेंगे। बहरहाल बड़े चैलेंजेस हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। सबसे बड़ी खबर उस वक्त सामने आई जब महफूज फैसला पेशावर हाई कोर्ट के एक रुकनी बेंच ने सुनाया, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया था पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देने के हवाले से और बल्ले का निशान खत्म करने के हवाले से, वो फैसला वापस होता है और हुक्म इम्तनाही पेशावर हाई कोर्ट के एक रुकनी बेंच ने जो दिया था उसको वापस लिया जाता है। पीटीआई ने शदीद रद्दमल का इजहार किया है इस पर और वाज़ेह किया है कि वो इलेक्शन लाहौर पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू करेगी। पीटीआई का यह हक भी बनता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करे, आला अदलिया से रजू करे और वहां से कोई अपने हक में फैसला ले। लेकिन फिल वक्त इस बात के इम्कानात बहुत कम नजर आ रहे हैं कि पीटीआई को इसमें कामयाबी होगी, और अगर ये कामयाबी ना हुई तो पीटीआई का बल्ले का निशान भी जाएगा और एक एक हल्के से पीटीआई के मुतअद्दिद उम्मीदवार मैदान में होंगे, जिसकी वजह से पीटीआई को नुकसान भी पहुंच सकता है और साथ ही साथ बखसूस नशिस्तें जो है वो भी, उससे भी पीटीआई जो है वो महरूम हो जाएगी। तो एक बड़ा सियासी नुकसान है। बहरहाल देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। दूसरी तरफ चौधरी परवेज इलाही, जैसा कि पहले मैंने कहा, या जमीर और ताहिर सादिक समेत न सिर्फ पिंडी डिवीजन बल्कि बाकी भी हलकों से भी पीटीआई के मुतअद्दिद ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें ट्रिब्यूनल्स में दायर कर दी हैं, और अब वो ट्रिब्यूनल्स फैसला करेंगे कि आया उनके कागजात नामजदगी दुरुस्त हैं या नहीं। बहरहाल कुछ ये तवक्को की जा रही है कि कुछ उम्मीदवार वापस आ जाएंगे, लेकिन अक्सरियत जो है वो शायद इंतखाबात में वापस ना आए। इसमें बड़े बड़े नाम हैं, शेख रशीद का नाम भी है और भी बहुत सारे नामवर ऐसे लोग हैं जो कि माजी में इंतखाबात का हिस्सा बनते रहे हैं, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर अब वो इंतखाबी अमल से बाहर होते दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल ये पिंडी डिवीजन का ये इलाका ऐसा इलाका है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर तरीके से पिछले इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी, न सिर्फ कौमी बल्कि सूबाई असम्बली के इंतखाबात में भी। लेकिन अब यहां पर पीटीआई को मुश्किलात का सामना है। पीटीआई की ये कोशिश है कि आला अदलिया का दरवाजा खटखटाकर वहां से इंसाफ हासिल किया जाए। बहरहाल मुश्किलात पीटीआई के लिए बहुत हैं और आने वाले दिनों में ये मुश्किलात मजीद भी सामने आ सकती हैं। एक तो साबिक जिला नाज़िम अटक ताहिर सादिक की साहबजादी इमाम ताहिर को गिरफ्तार किया गया है। कुछ और भी गिरफ्तारियां हैं। कुछ पीटीआई के रहनुमा रूपोश हैं जो सामने आना चाहते हैं, वो उनको खदशात हैं कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे और अगर वो सामने नहीं आएंगे तो उनके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो यही मैं बात कर रहा था कि ये चैलेंजेस पीटीआई के लिए हैं। नून लीग ये समझती है और उम्मीदवार ये समझते हैं कि उनके लिए अब आगे आसानी है, आसाइशी है और बआसानी वो कामयाब हो जाएंगे। अगरचे पीटीआई का वोट बैंक मौजूद है, लेकिन वो वोट बैंक जो है वो लेने के लिए वो वोट कोई उम्मीदवार पीटीआई के पास नहीं बाज़ाहिर नजर नहीं आ रहा। अगरचे पीटीआई ने यह भी फैसला किया है कि अंडर 19 टीम के साथ भी वो इंतखाबात में उतरेगी और इंतखाबात का बाइकाट नहीं करेगी, लेकिन इसके बावजूद हलकों के अंदर उम्मीदवार की अपनी अहमियत, अफादियत, अहमियत की हामिल होती है और लोग उम्मीदवार को देखकर ही कोई वोट का फैसला भी करते हैं। बहरहाल आला अदलिया से पीटीआई को तवक्को रखनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि आला अदलिया बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट से रजू करे और सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ पीटीआई को मिल सकता है। और वही आखिरी उम्मीद है, आखिरी आस है, जहां से पीटीआई को कोई तवक्को की जानी चाहिए और तवक्को रखनी चाहिए और वहां से फैसला जो है पीटीआई को अपने हक में लेना होगा। दूसरी सूरत में 8 फरवरी को जो इंतखाबात आ रहे हैं उसमें बज़ाहिर ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बज़ाहिर मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज।